यहाँ पे एक शख्स हैं राजवीर भाई, वो सेना के जवान हैं, कश्मीर की घाटी से अभी आए हुए हैं 2-3 दिन पहले। तो उनके लिए ये जो मेरी कविता है, ये करुण रस की कविता है, बीरस की कविता मैंने लिखी नहीं है। ये उन आँखों को डेडिकेट करना चाहता हूँ, उन आँखों को समर्पित है जो आँखें कश्मीर की घाटियों में जब रातों को जागती थी तो हमारी आँखें आराम कर पाती थी हमारे देश के अंदर। ये उन्हीं के लिए है कि सुनिएगा कि क्या है। अरे ये ठीक थे हर खुशी जो दिल में हो, आंसू आंसू में छुप कर बह। ये पंक्ति ना अभी अभी लिखी है तो ये थोड़ा याद नहीं है, बाकी आगे सुना दूँगा कि थे हर खुशी जो दिल में हो, आंसू में छुप कर बह गए, आंसू में छुप कर बह गए। थे पीर पर्वत दिल में जो, आंसू में सारे बह गए, आंसू में सारे बह गए। और जो बंदे सुनिएगा कि एक पिता, एक माता या एक पत्नी कभी इतने विवश नहीं होते कि उसका पति या उसका बेटा कहीं शहीद हो जाए देश की रक्षा करते हुए तो वो आंसू बहाए। लेकिन कहते हैं ना कि एक पत्नी जो हमारे शास्त्रों के अनुसार जो अर्धांगिनी होती है, एक पिता जो होता है वो अपने बच्चे के लिए हर चीज़ समर्पित करके चलता है। तो उसके लिए कि कल ही तो आई थी खबर त्योहार में घर आएगा, सब दोस्तों से मिलके वो माँ की हाथों से खाएगा। किसको खबर किसको पता, इस हाल में घर आएगा, इस हाल में घर आएगा। एक है पिता जो देख कर पागल से होकर रह गए, पागल से होकर रह गए। बेटे मेरे यह क्या हुआ, मूर्छित से होकर रह गए, पागल से होकर रह गए। और आनंद भाई, मैंने सुना था ना कि माता नहीं होती है केवल पुत्र सुता जनने वाले, प्रिया नहीं होती है केवल आलिंगन करने वाले। तो देखना, एक पत्नी जो होती है, जो उसका पति बॉर्डर पे कहीं पे लड़ रहा होता है तो वो उसकी प्रेरणा होती है, उसकी साहस होती है। और ये पत्नी का कर्तव्य भी है कि अपने पति के कर्मों में वो साथ में निभाए। पति का भी कर्तव्य होता है। लेकिन यहाँ पर सुनिए कि जिस सुंदरी के दीप्ति से ये चांद फीका लगता था, जिसके बिना श्रृंगार रस सूना अधूरा लगता था, जिसके सकल संकल्प से प्रियतम को साहस मिलती थी, जिसके स्वर मुख से सदा जयगान गूंजा करता था, उस सुंदरी के आंसू में माथे के सिंदूर बह गए, माथे के सिंदूर बह गए। गजरे महावर चूड़िया सब तख्त पर ही रह गए, सब तख्त पर ही रह गए। रो रो यही वह कह रही, हमको अकेला कर गए, प्रियतम हमारे चल गए। तो बच्चे होते कि एक बहन भाई को पकड़ विलाप करती कहती है, आंसू वो अपनी पोंछती संताप करती कहती है, भाई मेरे भैया मेरे हम अनाथ होकर रह गए, हम अनाथ होकर रह गए। बापू हमारे चले गए, हम देखते ही रह गए, हम देखते ही रह गए। और आनंद भाई, सभ्य समाज का व्यक्ति, एक सभ्य गांव का व्यक्ति, एक सभ्य व्यक्ति जो गांव का बूढ़ा होता है, जो ये जानता है कि मेरे इतने सारे बच्चे हैं गांव में, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई किसान है, कोई सेना में जवान है, मैं मर जाऊंगा, आएंगे कंधे पे लाद के हमको शमशान घाट में जाकर पुगा देंगे। इंसान की जो जीवन का जो लक्ष्य होता है अंतिम मृत्यु है। और एक बूढ़ा व्यक्ति, एक सभ्य व्यक्ति यही चाहता है कि मैं जाऊँ तो मेरे अर्थी के पीछे हज़ारों लोग हों, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए जीवन में उपलब्धि। मैं खुश था कितना सोच कर जाऊंगा इनके कंधों पर, हाथों पर इनके लेट के जाऊंगा इनके पलकों पर। अब इनको कंधा दे रहा, अरमान सारे रह गए, अरमान सारे रह गए। बेटा हमारा चला गया, हम ही यहाँ क्यों रह गए, हम ही यहाँ क्यों रह गए। धन्यवाद।
मुझे लगता